हाय फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है, जो कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोग देखे थे। वेक्टर के बारे में देखे थे, वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। और सेकेंड वाले टाइप्स में देखे थे, सेकेंड वाला वीडियो में देखे थे कि वेक्टर के प्रकार देखे थे। वेक्टर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर होता है, अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन की ओर ही हम लोग बढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर पे जो सवाल, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोई एक प्रश्न ले लेते हैं और उसके तहत पर किस किस टाइप के सवाल एक वेक्टर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर हम थोड़ा सा टॉपिक बाय टॉपिक करके थोड़ा सोल्यूशन करेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका प्रश्न क्या रहेगा, मान लिया जाए कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, देन फाइंड। इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जो है जितने टॉपिक पूछे जाएंगे उसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो ये आपका मान लेते हैं कि इफ ए वेक्टर ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में जो वेक्टर दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपसे सवाल नंबर फर्स्ट क्या बोलेगा कि मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दूसरा ऐसे पूछ सकता है, दूसरा आपसे ऐसे पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अर्थात इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं और पॉइंट में करके लिखिए तो वेक्टर बी का ए का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ए का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पूछे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हम ऐसे भी इसके टर्म में, दूसरी भाषा में ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तीसरा यदि पूछे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी ऐड निकालिए। तीसरा पूछेगा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए यानी घटाइए। चौथा आपसे पूछ सकता है, पांचवा आपसे पूछ सकता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये मोड लग गया, इसका मतलब ये है कि इसको मैग्नीट्यूड निकालिए। आपसे 6 नंबर सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। 7th नंबर सवाल आपसे यही पूछ सकता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। 8 नंबर सवाल ऐसे भी आपसे पूछेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, या ऐसे पूछ सकता है ए, ऐसे पूछ सकता है। 9th नंबर यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अभी केवल हम प्रश्न टॉपिक उठा रहे हैं कि जो वेक्टर दिया हुआ है, कुछ भी वेक्टर दे देगा तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड पूछ सकता है ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, ए इंटू बी पूछेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और लैंग्वेज देता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगेन आपसे पूछ सकता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका मतलब क्या है, केवल इसको, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसे हदियाइएगा मत, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वेक्टर से रिलेटेड जितना भी टर्म इसमें पूछा जाएगा, आपका एक ही वीडियो में आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ इसको वीडियो में बने रहिएगा। तो ये आपका 10 टाइप के 11 टाइप के प्रश्न हम लिए हैं,
इसके बाद यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों का स्क्रीन पर दिख रहा है नहीं। यूनिट वेक्टर के बाद ये भी आपसे पूछ सकता है 12 नंबर सवाल, ये भी पूछ सकता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर ए और वेक्टर बी का निकालना है। तो यहाँ पर 12 टाइप के प्रश्न ये हम लिए हैं। अगेन जैसे जैसे इसका सोल्व करेंगे और टाइप हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इसका सोल्व करते हैं। क्या है सवाल आपका ये है, फिर से एक बार समझ लीजिए। दो गो वेक्टर ए और बी है, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है और इन दोनों वेक्टर की सहायता से इन सभी टर्म को, इन सभी क्वेश्चन जो पूछा है इसका सोल्व करना है। तो सबसे पहले अब ए रहा वेक्टर 3 गो दे देगा, तब 3 गो को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। 3 गो देगा तो 3 गो जोड़ निकालना पड़ेगा, घटाव निकालना पड़ेगा। तो ये आपका इस टाइप के प्रश्न। देखिए मान लिया कि इफ वेक्टर ए है और यहाँ पे आपका क्या है वेक्टर बी है। अब कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, निम्नलिखित का मान निकालिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी, इसमें भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालिए। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखिए आपका प्रश्न हो जाएगा सॉल्यूशन सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जो दिया हुआ वेक्टर ना, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब इसको मोड लगा दीजिए, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यदि कोई वेक्टर का वेक्टर ए या वेक्टर बी या वेक्टर सी कुछ भी वेक्टर दिया है और उसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो क्या करेंगे, दिया हुआ वेक्टर जो है आई जे और के कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसका ऐड कर देंगे। तो ए 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 9 + 4 + 9 और 18 4 कितना हो गया, ये 22। तो ये आपका रूट 22 यूनिट, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया। तो इसी प्रकार से यदि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए आपका देख लीजिए, बी क्या दिया हुआ है 6 4 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ये 36 प्लस में 16 प्लस में 36। आप इसे ऐड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 और 36 कितना हो गया, 72 हो गया, 72 और 88 अप्रॉक्स 88 आएगा। आप इसे आप तोड़ना चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2288 2√22, तो 2√22 ये आपका हो गया। तो यहाँ से ये 2 प्रश्न सोल्व हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर, आपका थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोलेगा, एडिशन निकालना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 3 है ए + बी निकालना है, वेक्टर ए + बी निकालना है। ए + बी का मतलब दोनों को ऐड करना है। तो आप ए वाला वेक्टर लिख दीजिए 3i कैप + 2j कैप प्लस में 3k कैप और वेक्टर बी कहाँ लिखा हुआ है, i कैप प्लस में 4j कैप प्लस 6k कैप। अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इजी करते करते थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए हैं। अब इसमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद इसमें ऐड कैसे किया जाता है भाई, देखना है यहाँ पे आई के साथ अपन कैटेगरी वाला को ऐड करना है। अपना कैटेगरी क्या है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ हम ऐड करेंगे। तो 3i + 6i कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9i और 2 प्लस में 4j कितना हो जाएगा, ये आपका 6j हो गया और प्लस में 3k प्लस में 6k कितना हो गया 9k। तो ये आपका एडिशन हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, a - b निकालना है, वेक्टर a - b निकालना है। तो a - b कैसे निकलेगा भाई, a - b करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम माइनस कर देंगे। तो 3i कैप प्लस में 2j कैप
प्लस में 3k कैप, केवल यहाँ पे माइनस करना है। ये आपका 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें सभी वैल्यू माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर -6 -4 और -6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। अब यहाँ बात रहा यहाँ माइनस रहता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये तो साइन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3i -2j और -3k। अब बात रहा ये ऐसे कैसे लिख दी सर, ये जो है आपका देख सकते हैं यहाँ जो 6i है, 6i में से -6i में से 3 जाएगा तो -3 ही बचेगा ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से आपका 5 नंबर प्रश्न कैसे पूछेगा भाई, 5 नंबर प्रश्न क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। प्रश्न क्या है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो याद रहे आपका दिया हुआ है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये है पहले आप ऐड कीजिए और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए a प्लस बी बराबर कितना आया है, इतना आया है। अच्छा, अब बात रहे कि सर ये हम नहीं बनाते, केवल ये प्रश्न पूछता, ये सब नहीं देता, केवल ये प्रश्न आपसे पूछता कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो नहीं निकलता, बिल्कुल निकलता। सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या देखें, यहाँ पे देखिए 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 9k कैप, ये a प्लस बी है, नहीं सॉरी यहाँ पे आप नहीं लिखिए, यहाँ पे लिखिए ऐसे करके, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चूँकि a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, इसीलिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है i j k के कोफिशिएंट के साथ स्क्वायर कीजिए और इसको ऐड कीजिए। तो यहाँ 9 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 81, यहाँ 36 और यहाँ पे आपका 81। इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आप ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो आएगा वैल्यू देखिए, यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 16 और 16 और 3 कितना होता है 19, 198। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए इसी तरीक़ा से अगेन हम लोग देखेंगे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ, तो अगेन हम लोग देखेंगे इसी तरीक़ा से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। इसके बाद क्या करना है, सवाल नंबर आपका 6, सवाल नंबर 6 देखिए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपका सवाल नंबर 6 पूछ रहा है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब ये है कि जो दो वेक्टर दिया हुआ है उसका घटाना है पहले। तो चूँकि a माइनस बी वेक्टर a माइनस बी बराबर कितना लाए थे, अब देखिए हम मिटा दिए हैं। a माइनस बी पहले कीजिए, चूँकि a माइनस बी बराबर आपका इसमें से इसमें घटेगा तो -3i कैप -2j कैप और माइनस ये आपका हो जाएगा 3k कैप। आप पीछे देख सकते हैं माइनस वाला घटाए थे तो इतना आया था। तो इसीलिए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो दिया हुआ वेक्टर उसका स्क्वायर करके और अंडर रूट कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो इसका देखिए कितना हो गया भाई, -3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे, स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये भी आएगा √22। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √22 और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ऐड करके आया है। ठीक है, a प्लस बी का ऐड करके आया है। अब देखिए a इंटू बी निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस टर्म को समझिएगा। ये जो है a माइनस बी, अब a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है। अब वेक्टर a इंटू बी कैसे निकलेगा भाई, तो वेक्टर a इंटू बी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए a इंटू बी है, आपका क्या करना है, a इंटू बी, ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं, a इंटू बी निकालना है। यहाँ पे a इंटू बी, वेक्टर a इंटू बी का मतलब है आप वेक्टर a को लिखिए। तो a क्या है भाई,
3i प्लस 2j और प्लस में 2j प्लस में 3k। अब यहाँ पे डॉट है तो डॉट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपका, वेक्टर बी का वैल्यू 6i, यहाँ पे 4j प्लस में 6k। और इसको क्या कीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है लगाना है, अपना कैटेगरी वाला को गुना करना है, आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ गुना करना है। तो यहाँ 3 × 6 कितना होगा 18। और यहाँ पे जो है आई जे के को छोड़ देना है, केवल गुना करना है, डिजिट वाला को आई जे के छोड़ देना है। अब कैसे छूटा इसके बाद हम बताएंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल अभी गुना करने के लिए सीखिए। आपका 3 × 6 ये हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। अब बात रहा कि सर यहाँ माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। अब यहाँ 2 × 4 कितना होगा भाई 8 होगा, और 3 × 6 कितना होगा 18 होगा। 18 18 36 हो गया, 36 8 44 होता है। ये आपका 44 यूनिट। ये इसको बोलते हैं A × B, इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोला जाता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगा हमेशा स्केलर वैल्यू आता है। देखिए 44 केवल मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आपका स्केलर वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए, क्या देख लिए, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को भी देख लिए। इसका आंसर कितना आया, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 44 आया। अभी इसके वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ना, अभी लिखते चलिए। A × B जो है, A × B इतना यूनिट आया है, इसका जो है इतना यूनिट आया है, और इसका वैल्यू है इतना यूनिट आया है। हम लोग 7 तक पहुंच गए हैं। अब क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ A। अब जरा बताइए, इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, सवाल नंबर 8 क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर का ऑफ ए का सबसे पहले आप फार्मूला जानिएगा तब तो बनेगा। देखिए, तो चूंकि यूनिट वेक्टर को किसी भी डिजिट के ऊपर यदि कैप लगा दीजिए तो वो यूनिट वेक्टर ही कहलाएगा। तो ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए इसको पढ़ेंगे। अब बी के ऊपर कैप लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई, जो दिया हुआ वेक्टर 100 और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब ज़रा बताइए, इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ वेक्टर 100, तो कहाँ दिया हुआ वेक्टर, तो यही दिया हुआ ना भाई, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है। तो ए के आप लिखिए, ये आपका हो जाएगा 3i प्लस में 2j प्लस में 3k। इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड अभी जस्ट बताए, इसमें देखिए कहाँ मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कितना निकला था, ए का मैग्नीट्यूड हो गया था 9 और 9 कितना, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इससे पहले निकाल चुके हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है हम निकाल चुके हैं। तो 9 9 18 4 कितना हो गया 22। तो इसका भी कितना निकाले थे, ये आपका √22 यूनिट ए का मैग्नीट्यूड निकला था। तो यहाँ जो है आपका कितना लिखाएगा, 3i प्लस में 2j प्लस में 3k, और इसका जो आया था मैग्नीट्यूड, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, तो √22 हो गया, क्योंकि ये सवाल को हम बना चुके हैं और इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड √22 होता है। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आई जे और के को अलग अलग √22 से भागा देंगे। तो 3y कितना हो जाएगा, √22 i प्लस 2/√22 j प्लस में 3/√22 k। देखिए, तो इस तरीक़ा से आपसे पूछेगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब इसी प्रकार से आपसे पूछे कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालिए। देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर ऑफ बी के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ वेक्टर 100 और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आया था भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो दिया हुआ वेक्टर क्या दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये सवाल नंबर कितना हो गया 9। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6i प्लस 4j प्लस 6k। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 6 6 36, लीजिए यहाँ पे निकाल ही देते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। इसके बाद करने पर कितना आएगा, इसका जो है यहाँ पे 6
आई कैप 6i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 6k कैप 36 और 36 72 और 16 कितना हो जाएगा 88। तो ये होगा 88 और सभी को अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, सभी को अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। और अलग अलग डिवाइड करके इस टर्म में ले जाइएगा। तो सवाल 8 और 9 बोथ आर सेम, दोनों सेम ही हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है नहीं, चलिए ओके, हाँ तो चलिए दिख रहा है। अब देखिए अगेन आपसे सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर में ही आपसे सवाल किस तरीका से पूछेगा। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं। जैसे मैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी यहाँ पे पूछा है। देखिए 8 और 9 को देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी पूछा है। यदि आपसे यही सवाल पूछे, ऐसे आपसे पूछेगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी निकालिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी निकालिए, या ऐसे पूछता पहला पॉइंट नंबर ए यूनिट वेक्टर में, और ऐसे आपसे पूछता यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस बी। इस कंसेप्ट को आप समझिएगा और इस वीडियो को जो ना जितना बताया है ना लगातार से, स्टार्टिंग में वेक्टर स्टार्टिंग से लेके अंत तक आपका यही यूज है, ठीक है। और 3-4 कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि इस वीडियो में संभव नहीं है, इसका नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आपसे देखिए मैग्नीट्यूड प्लस माइनस, ठीक है, गुना जो प्रोडक्ट है उसको बताए हैं, यूनिट वेक्टर बताए हैं। अब इस टाइप के अलावा आपसे भी एक और क्या पूछेगा उसको देखिए। एक पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी निकालिए और ए माइनस बी निकालिए। इसका मतलब क्या है, जो प्लस करके आएगा ना, जैसे मैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी आपसे पूछे, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी पूछे तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर चूंकि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए और बी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए जस्ट से कहा है, तो इसमें 6 प्लस में 6i कितना हो जाएगा, ये आपका 9i कैप हो जाएगा। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, ये जे कैप हो जाएगा। प्लस में 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 9k कैप हो जाएगा। ए प्लस बी निकाल लिए। आप पूछ रहा है ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी का मतलब होता है, ये समझिए कि ए प्लस दिया हुआ है, इसको आप समझिए ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो यदि रहता यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स तो क्या करते, इसको समझते एक्स समझते। तो मान लीजिए इसको एक्स अभी हम समझ रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स यदि निकालना रहता तो इसका क्या फार्मूला होता था, जो दिया हुआ वेक्टर 100 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो हम इसको अभी एक्स माने हैं, तो लेकिन इसको लिखना कैसे पड़ेगा, एक्स के जगह पर हम क्या समझ रहे हैं कि ए प्लस बी है, जो दिया हुआ वेक्टर ए प्लस बी 100 और इसका मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे समझिए वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब याद रहे, अब यदि यही पूछता वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ निकालते ए माइनस बी और यहाँ पर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ए को हम बना देते हैं, इसके बाद इस पर आप विचार कीजिएगा। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स इसको माने हैं, इसको समझने के लिए हम मान लिए कि ये जो ए प्लस बी है ये एक्स है। तो एक्स है तो इसको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया हुआ वेक्टर 100 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। दिया हुआ क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे और इस वेक्टर का ए मैग्नीट्यूड है बाबू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है मोडलस है, और ए प्लस ए आपका बी है। तो ए प्लस बी तो ये निकल गया, ए प्लस बी निकला है। इसको समझाने के लिए हम लिखे हैं, इसको एक समान है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 9i कैप और 6j कैप प्लस में 9k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अभी हम पहले बार जस्ट थोड़ा सा पहले बताए हैं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है √198, तो इसको क्या कर देंगे √198। इसका जो भी वर्गमूल आएगा आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल यदि 9 आए, इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √198 कैसे लिख सकते हैं, 22 × 9 लिख सकते हैं, 22 × 9 198 और 3 बाहर चला आएगा
तो यानी हो जाएगा 3√22 और इसको अलग अलग टर्म से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे पूछेगा a माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए। a माइनस बी का यूनिट वेक्टर तो क्या करेंगे, a माइनस बी यहाँ लिखेंगे और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो कि बता चुके हैं a माइनस बी निकालने के लिए और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बता चुके हैं, और इसका माइनस और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये आपका निकल जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ a माइनस बी। तो इस टाइप के प्रश्न भी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलिए a प्लस बी भी निकल गया। जैसे जैसे कंसेप्ट याद आते जाएगा वैसे से आप लोग को बताते जाएंगे। अब जैसे में a बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर ऑफ a और यूनिट वेक्टर ऑफ b, इसका मतलब क्या है? अच्छा ये तो बता ही चुके हैं ना। अच्छा सॉरी ये लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ a एंड प्रोजेक्शन ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ a एंड प्रोजेक्शन ऑफ b, इसको थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 10, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिएगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी प्लेन पर कोई यदि लाइन है, जैसे किसी मान लीजिए कोई प्लेन है और इस प्लेन पर एक हम कोई इंक्लाइन यदि हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए जो मार्कर है किसके साथ है? इस प्लेन के साथ है, किसी एंगल पर होगा, उसी को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्शन ऑफ ए। तो ए को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर? तो ऑन बी के ऊपर। तो जो ऑन रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा ट्रिक। जो ऑन लिखा रहेगा ऑन उसको रखना है नीचे, और किसके ऊपर है? ए है। ए किसके ऊपर है? तो बी के ऊपर है। तो वेक्टर बी को प्लेन मानिए, ये आपका प्लेन है और एज वेक्टर ए है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है बी के ऊपर है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्टेड है, कुछ एंगल पर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला क्या होता है? देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला क्या होता है, इसको देखिएगा। इसका मतलब बी को नीचे रखना है और बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ऑन बी बोलेगा तो उसको नीचे रखेंगे, यहाँ पर ऑन ए बोल रहा है तो इसको नीचे रखेंगे, तो ऑन बी, और दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्या कर देना है? गुना कर देना है। दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्या कर देंगे? गुना कर देना है। अब इसी प्रकार से आपका 11वें नंबर सवाल क्या पूछा है? ये पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए, और ऑन क्या है? ऑन ए बोल रहा है तो ऑन ए, तो वेक्टर ए को नीचे आप रखिए, ये आपका आंसर देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सवाल बन गया। देखिए ए डॉट बी कितना आया है, हम अभी जस्ट निकालने के लिए बताए हैं। ए डॉट बी आपका आया है 44, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई? तो बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो बी का मैग्नीट्यूड 36, बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखाए हैं अंडर रूट में करके। तो 6 छक 36, 36 दूनी 72 और 16 88, तो ये आपका हो जाएगा √88, और इसको कीजिएगा 44 में 2√22, और यहाँ हो जाएगा 22, तो यहाँ 22, ये हो जाएगा √22। ये कैलकुलेशन का हिसाब है। तो इसका आपका आंसर कितना आया? ये इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन रहेगा उसको नीचे रखेंगे। देखिए ऑन ए है तो इसको अभी नीचे रख लेंगे, तो ए इंटू बी कितना आया है? ए इंटू बी आपका 44, और ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? ए का मैग्नीट्यूड 22 है, ये आपका हो गया √22। समझे? तो इसी प्रकार से इसमें यदि करें 2 गुणे 22 करेंगे और √22 करेंगे तो एक 2√22 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात रहा डायरेक्शन कोसाइन के, तो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो इसीलिए आज का सेवा यहीं तक रहने दीजिए। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।